सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के क्लास 12 विषय हिंदी के पार्ट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम देंगे उनके ये नया सिलेबस ही आएगा। तो शुरू करते हैं अपन पार्ट नंबर 2। और जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पार्ट नंबर 2 है सगुण भक्ति काव्य, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। तो इसमें फर्स्ट में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कृपा की रीति किस विकल्प से प्रकट हो रही है? देखो, इसमें है हारऊ खेल जिता वही मोही, यानी भगवान श्री राम हार कर भी भरत को जिता देते थे। 2 नंबर, भरत सबसे अधिक दोषी मानते हैं, भाग्य को दोषी मानते हैं वो। तो इसमें आएगा क भाग्य को। भरत ने अपने अनुकूल पाया, भरत ने अपने अनुकूल किसको पाया? इसमें आएगा ख गुरु वशिष्ठ और राम को। किसके नेत्र नीरज रूपी कहे गए हैं? तो भरत के नेत्रों को नीरज रूपी कहा गया है। 5 नंबर, भरत ने राम के समक्ष मुंह क्यों नहीं खोला? प्रेम और संकोचवश। इसका आंसर आएगा क प्रेम और संकोचवश। भरत के अनुसार कौन सी विशेषता राम के स्वभाव की है? वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते। इसका राइट आंसर है क। अब ये देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये भारत है, ये भरत लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। भरत को किसका दुलार प्राप्त हुआ? तो भरत को राम का दुलार प्राप्त हुआ था। तो इसमें राइट आंसर आएगा ग राम का। पठित काव्यांश की विशेषता नहीं है, इसमें आएगा ब्रजभाषा। अब देखिए 9 नंबर देखते हैं। नीरज नैन नेह जलबाडे कथन में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है। देखिए, किसी को अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इसका पाठ भी आपको पढ़ना है। तो ये पाठ जानवी एजुकेशन हब पे पढ़ाया हुआ है पूरा, तो वहाँ से आप पहले पाठ को भी पढ़िएगा। देखो 10 नंबर है, रामचरितमानस में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आएगा सही चौपाई गए। सूरदास के पद में कौन सा रस है? वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है बच्चों से अधिक प्रेम होना। 12 नंबर है, भौरों के समूह से किसकी तुलना की गई है? तो इसका राइट आंसर आएगा केस। ये देखो मुख पे टिक लगाया हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका राइट आंसर आएगा केस। लट लटकनी मनुमत मधुप गन मादक मधुहि पिए में कौन से अलंकार है? तो इसका आंसर आएगा ख अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। सूरदास के पद की भाषा है, ये इसमें आएगा ब्रजभाषा। सूरदास के पद की विशेषता नहीं है, श्रृंगारिता। गया आएगा श्रृंगारिता। प्रस्तुत पद किससे संबोधित है? सखी को। सखी को संबोधित है। अब 17 नंबर देखते हैं। प्रस्तुत पद में किसे मोल लेने की बात कही गई है? इसमें राइट आंसर आएगा कृष्ण को। मीरा श्री कृष्ण पर अपना तन और जीवन न्योछावर करती है क्योंकि उन्होंने कृष्ण को मोल ले लिया है। इसका राइट आंसर है उन्होंने कृष्ण को मोल ले लिया है। मीरा श्री कृष्ण से दर्शन देने के लिए कहती है क्योंकि कृष्ण ने पिछले जन्म में उन्हें दर्शन देने का वचन दिया था।
ये इसका राइट आंसर आएगा। अब देखिए, मीरा के पद की एक विशेषता नहीं है प्रेम को छिपाना। उन्होंने प्रेम को छिपाया नहीं था, वो श्री कृष्ण के से प्रेम को सबको बताया उन्होंने। मीरा के काव्य की रचना किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर आएगा वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। मीरा की भाषा में अभाव है क्लिष्टता का। देखिए, इसका राइट आंसर है क्लिष्टता। क्लिष्टता का मतलब होता है कठिनता। यानी मीरा की भाषा में जो उनके शब्द हैं वो कठिन नहीं है, सहज शब्द हैं जो समझ में आ जाते हैं। अब देखिए, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। विधि ना सकेहु सही मोर दुलारा, भरत द्वारा यह कहने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, भरत द्वारा यह कहने का आशय यह है कि विधाता उनके और राम के बीच गहरे प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी है। अब प्रश्न नंबर 2, राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, पद के आधार पर उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। राम और भरत का प्रेम अद्वितीय बताया गया है, इसके कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे बचपन में भी राम की भरत पर बड़ी कृपा बनी रही, भरत कभी खेल में हार भी गए तो राम उन्हें जिता ही देते थे। भरत ने बचपन से ही कभी राम का साथ नहीं छोड़ा, राम ने भी कभी भरत का मन नहीं दुखाया, इसलिए भरत को यह विश्वास है कि उनके आग्रह करने पर राम पुनः अयोध्या लौट चलेंगे। भरत हमेशा राम का दर्शन करना चाहते हैं, किंतु दर्शनों से भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी ही बनी रही। भरत ने राम के सामने कभी उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया। देखिए, प्रश्न नंबर 3, माँ के प्रति भरत का आक्रोश क्यों था, स्पष्ट कीजिए। माँ के प्रति भरत का आक्रोश इसलिए था क्योंकि कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था, जिसके कारण राम को अयोध्या नगरी छोड़कर 14 वर्ष वनवास में जाना पड़ा। देखिए, भरत को आक्रोश इसलिए था क्योंकि उनकी माता थी कैकेयी। कैकेयी ने राम को वनवास यानी वन में जाने के लिए वन में जाने का आदेश उनको दिलाया था, जिसके कारण राम अयोध्या नगरी छोड़कर चले गए थे। तो इस कारण भरत को आक्रोश अपनी माँ पर था। पठित पद के आधार पर तुलसी के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताओं का उदाहरण दीजिए। पठित पद के आधार पर तुलसी के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, अलंकारों का सहज प्रयोग। तुलसी की कविता में भाव वर्णन के साथ साथ अलंकार स्वाभाविक रूप से पिरोए गए हैं, थोपे नहीं गए। जैसे नीरज नयन नेह जल बाड़े, भरत के नीरज रूपी नेत्रों में स्नेह का जल है, स्नेह का जल बढ़ गया है। इसमें रूपक और अनुप्रास का सहज सौंदर्य है। पग पग पर अनुप्रास के सहज प्रयोगों में भी तुलसी सिद्ध हस्त हैं। जैसे सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, पुलकी शरीर सबा भय ठाडे, खेलत खुनी से न कबहू देखी। उदाहरण, दृष्टांत फेरई की कोदव बाली सुसाली, फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। रूपक, मोर अभाग उदगी अवगाहू। नाद, सौंदर्य, मधुर वर्णों के प्रयोग से कविता की नादात्मकता भी तुलसी की कविता का प्रमुख गुण है। जैसे सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, माधु मंदी में साधु सुचाली, जार इउ जाए जननी कहू काके, कहा काके। अब देखिए, प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और नंद और यशोदा के घर के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। एक दिन उन्होंने ताज़ा निकला माखन
एक हाथ में लिया और लीला करने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताज़ा माखन शोभायमान है और वह इस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका शरीर धूल में लिपटा हुआ है और यह धूल भी उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है। उनके मुंह पर दही लिपटा है, मानो मुख पर दही लेप कर लिया हो। उनके गाल सुंदर तथा नेत्र चंचल है। ललाट पर गोरोचन तिलक के रूप में प्रयुक्त होने वाला है। एक सुगंधित पदार्थ का तिलक लगा है। कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वे घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोलों पर झूलने लगती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान करके मतवाले हो गए हैं। भ्रमर मतलब भंवरा, भंवरा होता है। भंवरा मधुर रस का पान करके मतवाले हो गए हैं। उनके गले में पड़े कठूले और सिंह नख से उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सूरदास के पठित पद के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इसका उत्तर है, सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं। वे वात्सल्य के प्रत्येक अनुभव को उकेरते चलते हैं। अपने छोटे या बच्चे के प्रति स्नेह, अपने से छोटे या बच्चे के प्रति स्नेह है। भाव की अभिव्यक्ति वात्सल्य है। वात्सल्य हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। बाल सुलभ लीलाएं मन को आह्लादित करती है। कवि ने अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों की अनुपम छटा बिखेरी है। कपोल लोल लोचन मंडित मुख मनुमत मधु में अनुप्रास और लट लटकनी मधु पिए में उत्प्रेक्षा अलंकार है। लगभग प्रत्येक पंक्ति में नाद सौंदर्य भी है। ब्रजभाषा का सौंदर्य अनुपम है। मीरा के पद में कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है, प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, मीरा के पद में कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति माधुर्य भाव के रूप में हुई है। मीरा कृष्ण को अपना पति मानती है। मीरा कहती है कि उसने कृष्ण को खुलेआम अपना लिया है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को उन्हें गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी मीरा जी का मानना था कि उन्होंने श्री कृष्ण को खुलेआम अपना लिया है। कृष्ण के प्रति जो उनके मन में प्रेम है उनको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उनसे प्रेम है और वह सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती है। उन्होंने कृष्ण के प्रेम को अपना तन मन और जीवन सभी कुछ न्यौछावर कर दिया है। कृष्ण के प्रेम के सामने समाज से मिलने वाला अपयश भी उन्हें बहुत कम लगता है। कृष्ण का जो प्रेम है उसके सामने उससे उन्हें समाज से जो अपयश मिलता है वो भी बहुत कम है। उनके प्रेम के सामने जो अपयश है वो बहुत कम है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। मीरा के पद में उनके व्यक्तित्व की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, मीरा के पद में उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के अंतर्गत वे अत्यंत साहस और दृढ़तापूर्वक अपने प्रेम संबंध की घोषणा करती है। उनके इस पद में गहरा आत्मविश्वास दिखाई देता है। प्रियतम श्री कृष्ण की बाकी छवि उनके मन मस्तिष्क में गहरी बैठ गई है। वे प्रेम की इस अनुभूति को इस प्रकार से संजोए रखना चाहती है कि पूर्ण रूप से स्वयं और इस प्रेम के प्रति समर्पित कर देती है। चाहे लोग अपवाद मिले या परिवार और राजसत्ता की ओर से यातनाएं, वे अपने प्रेम की शक्ति से सबको परास्त कर देती है, किसी की चिंता नहीं करती। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, मीरा की भाषा की दो विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, मीरा की भाषा मूलतः ब्रजभाषा है जिसमें राजस्थानी तथा गुजराती के शब्दों की प्रचुरता है। मतलब राजस्थानी और गुजराती के शब्द भी उसमें है। खड़ी बोली के रूप में कभी मीरा के काव्य को यत्र तत्र देखा जा सकता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। खड़ी बोली, पीऊ मेरा मैं पीऊ की,
2 नंबर, जोगी मत जा मत जा मत जा। ऐसा वर का क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, हंसकर निकट बुलावे। देश विदेश संदेश न पहुँचे, सूरत की कछनी कहूँगी। राजस्थानी, मेरे उनके प्रति पुरानी, उन बिन पल न रहाऊँ। ब्रजभाषा पंक्तियों में कैसे लिखूं, लिख्योरी न जाए। अब देखिए ब्रज की भाषा है लिख्योरी न जाए, यानी लिखा नहीं जाता। तो इस प्रकार अपना ये पार्ट नंबर 2 के प्रश्न आंसर कंप्लीट होते हैं। तो विद्यार्थियों, आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।